रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इस समय मौजूद है जिला अंबाला गांव तेपला में। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच पद के भावी उम्मीदवार नरेंद्र सिंह। जानते राजनीति में आने का उनका उद्देश्य क्या है, अगर गाँव की जनता इनको चुन लेती है तो गाँव की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत कृति भूमि न्यूज में। आपका नाम और आपके गाँव का नाम। सत श्री अकाल मैडम जी, मैं नरेंद्र सिंह गाँव तेपला से जी सरपंच पद का चुनाव मैंने लड़ना है मैडम जी गांव तेपला से। और मेरा जो सोच है गांव तेपला के प्रति कि हम अपने गांव को एक ऊंचे स्तर पे लेके जाएं। और जैसे भविष्य के लिए हमारे गांव में बच्चे जो बेरोजगार हैं ताकि उनको नौकरी के लिए, जैसे हमारे गांव में जो गरीब, हमारा मैडम जी यही निश्चय है कि हम गाँव के सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। गाँव वालों के साथ रल मिल के हम चुनाव लड़ेंगे। तो हमारी ये नीति है कि गांव की क्या क्या समस्याएं हैं, प्रमुख समस्याएं क्या क्या बनी हुई है अभी तक आपके गांव में। गांव की समस्या है जी, देखो जी, जैसे मैडम जी गांव में अभी बहुत काम अधूरे हैं जो नहीं हो पाए। कहने का मतलब किसी कारणों से गांव में हमारे में किसी कारणों से काम नहीं हो पाए, तो उन कामों पे भी हम ध्यान देंगे और हम काम करेंगे, दिल से काम करेंगे। कहने का मतलब हम गाँव में कोई राजनीति नहीं करेंगे, हम तय दिल से तन मन से काम करेंगे, गांव का विकास करेंगे और सब ग्रामवासियों को साथ में लेके काम करेंगे। कहने का मतलब कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई राजनीति वाला काम नहीं होगा। गांववासियों के सहयोग से ही हम इलेक्शन लड़ेंगे गांव के अंदर। अगर गांववासी हमारे को चाहेंगे, सभी गांववासी जो हमारे गांव तेपला के वासी हैं, तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। अगर नहीं ऐसी कोई बात होगी तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है मैडम जी हमने इलेक्शन लड़ना है जी। सबका साथ चाहिए हमारे को। तो जी अगर गांववासी आपको चुन लेते हैं तो स्वच्छता को लेकर आप क्या काम करेंगे, स्वच्छता को लेकर क्या योगदान देंगे गांव में? मैडम हम सफाई अभियान चलाएंगे। जैसे गांव के अंदर गली नाली हो गया, जो कोई सामाजिक काम हो जाएंगे, जैसे गांव में कोई भी किसी प्रकार का काम होगा तो हम उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, सब सफाई का ध्यान रखेंगे गाँव के अंदर। तो इन मुद्दों पे हम खूब काम करेंगे, तन मन से काम करेंगे। शिक्षा को लेकर आप क्या कुछ काम करेंगे, जैसे कि गांव के बच्चे गांव में ही रहकर पढ़ सके? मैडम जी जैसे हमारे गांव तेपला में ये गवर्नमेंट स्कूल है, शहीद मेजर गुरप्रीत सिंह जी के नाम से गवर्नमेंट स्कूल है, वो 10वीं तक है। तो हमारी कोशिश होगी कि वो स्कूल +2 तक किया जाए। हम सरकार से आग्रह करेंगे, सरकार के नुमाइंदों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। अगर हमारे को जनता चुनती है, हम सरपंच बनते हैं, तो हम इसके लिए भी जो बच्चे बाहर जाके स्टडी कर रहे हैं ताकि उनको ये सुविधा हमारे गांव तेपला के अंदर ही मिल सके। जो भी परसों लाठीचार्ज हुआ है करनाल में, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें हम सरकार की कड़ी निंदा करते हैं और ये बड़ी मंदभागी घटना है, ऐसा करना नहीं चाहिए था सरकार को। किसान एक अन्नदाता है, वो अन्न को पैदा करता है, वो अपने MSP की गारंटी के लिए हर जगह जा जाके, कहने का मतलब आप देख ही रहे हो मैडम, पिछले 10 महीनों से किसान दिल्ली के अंदर धरना लगा रखा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी प्रकार पे भी उनको कोई पूछा ही नहीं जा रहा। जी। नशे की क्या स्थिति है आपके गांव में, नशा ज्यादा है या कम है? नहीं जी, नशा हमारे गांव में ठीक है जी। हमारे गांव में तकरीबन 200-250 जवान है फौज के अंदर, इंडियन मिलिट्री के अंदर। हमारे गांव में हरियाणा पुलिस के अंदर भी हैं बच्चे। तो हमारे गांव में तकरीबन मैडम, ये तो फौजियों का गांव बोलता है जो गांव तेपला है हमारा, जिले अंबाले के अंदर फेमस गांव है हमारा गांव तेपला। तो इस गांव के अंदर हर वर्ग में, सरदारों में, किसी भी जाति में देख लो आप, कहने का मतलब आपको फौजी हर घर में पाया जाएगा। मतलब नशा नहीं है? नशा नहीं है बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं जी। नशे युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे आप? आजकल के जो युवा हैं उनके लिए क्या? जो बेरोजगार है मैडम जी, कोशिश रहेगी जो पढ़े लिखे युवा साथी हैं उनको नौकरी का रोजगार दिलाया जाएगा। जैसे गांव के अंदर खेल स्टेडियम बनाया जाएगा ताकि बच्चे, हमारे गांव में स्टेडियम नहीं है, ताकि स्टेडियम बनाया जाएगा, बच्चे जो खेल कूद की तरफ ध्यान देंगे ताकि नशों से बच पाएंगे। तो ये हमारी सोच रहेगी भी आने वाले टाइम से, ताकि बच्चे नशे से बचे रहें और अपना मन खेल कूद के अंदर लगाएं और पढ़ लिख के अपना नौकरी लगाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है भाजपा सरकार का, इसका क्या उद्देश्य है? ये तो मैडम जी एक ढकोसलाबाजी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप देख ही रहे हो, कहने का मतलब जगह जगह पे बच्चों के साथ न्याय हो रहा है, छोटी बच्चों के साथ देख लो भी। ये तो एक सरकार ने ढकोसलेबाजी छोड़ रखी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे
आजकल बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही उनकी। जी। तो जगह जगह तरह तरह, कहने का मतलब ये तो एक सरकार ने पागल रवैया बना रखा है, घोंसलेबाजी है, इसके मतलब ये अलावा नारा कुछ नहीं। कागजों में ही, ये कागजों में है, धरातल पे कोई काम में है ही नहीं ये नारा, ओनली सिर्फ ये कागजों के अंदर है। अच्छा, भ्रष्टाचार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार में मैडम जी, जैसे ये बीजेपी सरकार आई थी 2014 के अंदर, ये बड़े बड़े वादे करती थी, ये अच्छे दिन आएंगे, 9,000 देंगे या रोजगार देंगे, और ये कहते थे कि कहने का मतलब हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। जी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ओनली सिर्फ 420 झूठ बोल के वोट की राजनीति की है इन्होंने, और कुछ नहीं किया बीजेपी सरकार। आप हमारे चैनल के माध्यम से गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम गांव के आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि गांव के अंदर हर वर्ग के अंदर हर आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, अपना बिजनेस होना चाहिए। तो यही कहते हैं कि हम जैसे भी गांव के अंदर खुशहाली होनी चाहिए, गांव के अंदर हर लेवल के ऊपर, कहने का मतलब काम ध्यान, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, अगर बच्चों की बात की जाए तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। को पब्लिक चाहेगी, उनको हमारा रवैया अच्छा लगेगा तो वो हमारे को वोट डालेंगे। हमने तो जनता के ऊपर बात छोड़ रखी है, जो पब्लिक को हम अच्छे लगेंगे, हमारी कार्यशैली, हमारी जो काम करने की नीति अच्छी लगेगी उनको, तो वो हमारा साथ देंगे, और हमारे को भरोसा है कि पब्लिक हमारे साथ चलेगी और हम इलेक्शन जरूर जीतेंगे। जैसे कि अभी आपने सुना, सरपंच पद के भावी उम्मीदवार नरेंद्र सिंह ने कहा कि वे गांव की समस्या को समाधान करेंगे। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ भी गलत हो रहा है तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपकी आवाज बने हैं और बने रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ। देखते रहे स्पेशल रिपोर्ट।